तो जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। फिर आपसे हम लोग अलग नया सेशन नहीं बल्कि वही रीजनिंग का रैंकिंग का दूसरा पार्ट लेकर के आएगा, पार्ट 2 देखिएगा रैंकिंग का। तो इसमें देरी नहीं करते हुए तुरंत क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं कि किसी वर्ग में राम बाएं से 15वां है और श्याम दाएं से 16वां है। इन दोनों के बीच 9 लोग हैं, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? पंक्ति में कितने लोग हैं दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है कि पंक्ति में कितने लोग हैं। देखिए अब पंक्ति में कितने लोग हैं इसको दर्शाना। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्यूशन यहाँ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 7 करेंगे और 8 करेंगे, ठीक है। तो 6 के लिए क्या कहा गया है कि जो राम है, राम वो इधर से बाएं, बाएं मतलब देखिए बाएं इधर से, बाएं इधर से चलाएंगे, दायां कहेगा तो इधर से चला देंगे। बाएं से कितने नंबर पे है दोस्तों? 15वें नंबर पे। कितने नंबर पे है? 15वें पे। और श्याम दाएं से, तो श्याम के लिए दायां से लाएंगे इधर से, है ना। श्याम इधर से चल करके आया है और कितने नंबर पे दोस्तों? 16 नंबर पे दोस्तों। देखिए 16 नंबर पे, कितने नंबर पे दोस्तों? 16 नंबर पे इधर से ले आए हैं और राम को कहा इधर से बायां से, तो इधर से लिया, लिख दिए। अब दोनों के बीच कितने लोग हैं देखिए गौर से। दोनों के बीच में 9 हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग को बैठा दिए दोनों के बीच में। तो पूछा गया टोटल कितने लोग हैं, टोटल इस पंक्ति में कितने हैं, तो कुल लोग कितने हैं। तो देखिए तो इधर से काउंट करिए या इधर से, एक एक बात है। तो 15 है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 24। और इधर से यहाँ तक में कितना लोग आए हैं? तो 16 लोग हैं। कितने हैं? 16। यानी कुल निकालने के लिए 24 प्लस 16 करिए तो कितना हो जाएगा? टोटल 40 लोग हैं। कुल पंक्ति में कितने लोग हैं दोस्तों? 40 लोग हैं। ये हो गया एकदम चुटकियों में छठा नंबर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे? 7, क्वेश्चन नंबर 7। कुल 42 छात्रों में कमल शीर्ष से 13वां स्थान पर है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पे है। कितने नंबर पे? 34वें स्थान पर है, 34वें स्थान पर है। तो दोनों के बीच कितने छात्र है? तो दोनों के बीच कितने छात्र है? देखिए ये जो केस बनता है ये ओवरलैपिंग का केस हो गया। कैसे पता चलता है? पता कैसे करिएगा कि ओवरलैपिंग हो गया है दोस्तों? पता करने के लिए सिंपल तरीका है कि जो दिया गया, जैसे कि यहाँ पर कितना दिया गया है शीर्ष से, और यहाँ पर कितना दिया गया है, तो हाँ एक शीर्ष यानी ऊपर से, और एक दे दिया आपको नीचे से, कितना? 34। दोनों को जोड़िए, दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये कितना हो जा रहा है? टोटल विद्यार्थियों कितना हो जा रहा है? तो 47 हो रहा है। लेकिन टोटल विद्यार्थी है कितना? 42 तो है, 42 है और 47 को हो गया दोस्तों, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो यही ओवरलैपिंग का पहचान होता है कि दोनों ओवरलैप कर गया है। ठीक है दोस्तों, क्या कर गया? दोनों ओवरलैप कर गया है। अब समझते हैं हम लोग तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, कि लेफ्ट प्लस राइट, है ना। इसमें से माइनस कर देंगे टोटल, क्योंकि टोटल कम है तो माइनस कर देंगे, और 2 और घटा देंगे, 2 गो और घटा देंगे। यानी देखिए लेफ्ट से, यानी कि क्या कहा है? शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपर, ऊपर मतलब बाएं, बाएं से ही बात करते हैं हम लोग। तो बायां से कितना है? 13, और दायां से कितना है? 34, है ना। दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ देंगे। अब माइनस में क्या करेंगे? 42। टोटल कितने? कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? 42। क्या करिए? इसको घटा दीजिए, तो माइनस में 2 और घटा देंगे। ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 47। अब माइनस कर देंगे कितना? तो देखिए 42 है और माइनस के 2 कितना हो जाएगा? 44। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपको 3, है ना। दोनों के बीच में कितने लोग हैं? यानी दोनों के बीच में कितने लोग हैं दोस्तों? 3 लोग हैं। 3, दोनों के बीच में कितने लोग दोस्तों? 3 लोग हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। कितने पे? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए और 8 नंबर। देखिए 5 किताबें हैं। कितनी किताब है? 5। कौन कौन है? A B C D E है। 5 किताबें हैं, A B C D E है। किताब C ऊपर, किताब C ऊपर है D की। अच्छा यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप या फिर कॉमा रहेगा, उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो क्या कहा गया, कहाँ रुकना है? किताब C ऊपर है D के। अच्छा ये ऊपर नीचे बैठाने वाला क्रम है, ठीक है, ऊपर नीचे करके। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग टाइप दोस्तों, है कि नहीं है ना। तो क्या हो गया? C ऊपर है D के, किताब E नीचे है A के, और किताब D ऊपर है A के, और B नीचे है E के। तो कौन सी किताब सबसे नीचे है? देखिए पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ दिए, कुछ समझ में आया दोस्तों? जो पढ़े होंगे उनको समझ में आया होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे क्या उनको समझ में आएगा? नहीं आने वाला। इसीलिए जब भी रीजनिंग पढ़िए तो स्टेप बाय स्टेप, जब भी बैठाने वाला क्वेश्चन हो उसको क्या करिए? एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए, बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, बनाते चलिए। कैसे? देखिए का 5 किताब है, ठीक है। कौन कौन है? A B C D E है। चलिए
किताब सी ऊपर है डी के, लिख दीजिए। किताब सी जो है ऊपर है किसके, डी के, लिख दिए। किताब सी ऊपर, ऊपर मतलब सी को ऊपर रखना है, किताब सी ऊपर है डी के, यानी डी के ऊपर है, ठीक है। किताब ई नीचे है ए के। अब इसमें से ए और डी कहीं पे, मतलब सी और डी के इसका रिलेशन नहीं बनना, इसको बगल में लिख लीजिए ताकि याद रहे। किताब ई नीचे है ए के नीचे कौन सा किताब है दोस्तों, ई है। फिर कहता है किताब डी ऊपर है ए के। किताब डी जो है ना, डी ऊपर है ए के, ए यानी कि ये वाला ए आएगा तो जरूर जरूर ई भी खसक करके यहाँ चला आएगा, तो लिख दीजिए ए और इसके जरूर जरूर ई आ गया, ठीक है। यानी किताब डी ऊपर है ए के, बी नीचे है ई के, यानी किताब बी जो है ना, किताब बी नीचे है ई के, बी जो है नीचे किसके, ई के, ठीक है, नीचे लिखती है ई के। तो कौन सी किताब सबसे नीचे है, यही तो रहा सबसे। कितना आसान हो गया, जितना पढ़ने में और लिखने में समय थोड़ा सा लगा एबीसीडी, उतना ही तो समय लगा है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यही आंसर हो गया। कौन सा सबसे नीचे कहा था तो बी, सबसे ऊपर कहा था तो सी, है ना, बीच में कहा था तो ए करते आंसर। क्लियर दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको क्या करिए, आप लोग उतार लीजिए। तो आप लोग उतार लिए होंगे, तो फिर से हम नए क्वेश्चन लाए हैं 9 और 10 नंबर। देखिए मेरा हर क्वेश्चन क्या होता है, नया होता है। हर क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, नया होता है, और आप लोग के लिए नया कुछ सिखा करके हम जाते हैं, ठीक है। तो ए बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि ए जो है बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है। देखिए हम इंडिकेट कर दिए कि नहीं है ना। डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, परंतु ए से अधिक बुद्धिमान नहीं है। सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है दोस्तों, सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, चलिए देखते हैं। तो 9 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 9 नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो कहा ए बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान, लिख दीजिए। ए जो है वो बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। जो अधिक कहेगा उसको ऊपर, जो कम रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। कम बुद्धि वाला को नीचे लिखते हैं हुआ, और अधिक बुद्धि वाला कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ठीक है। अब करते हैं तुलना में अधिक बुद्धिमान है। अब जो है क्या कहा गया, डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान। डी जो है डी ये ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। अच्छा एक लाइन यहाँ भी है, सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है। सी जो है वो बी से अधिक बुद्धिमान नहीं, मतलब सी हमेशा नीचे होगा। सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है मतलब क्या है, तो कमजोर है बेचारा। बी से क्या है, कमजोर, तो कमजोर तो नीचे रखेंगे, ठीक, बैठा दिए। अब कहता है डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। डी जो है ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, डी ऊपर रहेगा, परंतु ए से अधिक नहीं है। मतलब ए से अधिक नहीं है, मतलब ठीक लिखे हुए ना दोस्तों, ए से ऊपर नहीं लिखना है, ए से अधिक नहीं है। तो पूछा गया है सबसे अधिक पूछा है, कम पूछता ना तो कम हम तय नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका जगह फिक्स नहीं है दोस्तों, तो कम नहीं तय कर सकते थे, इसीलिए अधिक पूछा है। तो अधिक में कौन है सबसे ऊपर, ए हो जाएगा, सबसे ऊपर ए है, इसीलिए अधिक में आंसर ए हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 10। ये आप लोग को समझ में आया, सबसे अधिक कौन है, ए इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। 5 वस्तु ए बी सी डी ई हैं जिनका वजन अलग, 10 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों देखिए, 5 वस्तु ए बी सी डी ई है, कोई भी मान लीजिए ए बी सी डी, चाहे किताब कहेगा कुछ भी कहेगा, जिसका वजन अलग अलग, यानी कि वजन मतलब भार जो है ना अलग अलग है। बी का वजन ई से 2 गुना है। अब 2 गुना 3 गुना में कभी पूछता है, तो बी का वजन ई से 2 गुना और सी का वजन ए से 3 गुना है, ठीक है। डी का वजन सी से 4 गुना है और बी का वजन डी से, ये डी लिखा हुआ है गौर से, है ना, पढ़िएगा ठीक थोड़ा, है ना, डी का आधा है। तो सबसे ज्यादा वजन किसका है दोस्तों। अब एक बार में पढ़िएगा ना इस क्वेश्चन को पूरा, जैसे वही पढ़े हैं, कुछ नहीं समझ में आने वाला दोस्तों, कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। कितने हैं, कितने दोस्त है, 5 गो है, कितने हैं 5 गो, 1 2 3 4 5, खींच दिए लाइन 5 गो। अब जिसका वजन अलग अलग है, पांचों का वजन अलग अलग है, ए बी सी डी ई है, ठीक है। बी का वजन ई से अधिक है, ठीक है, लिखिए बी का वजन ई से अधिक है। अधिक मतलब ही बोले ऊपर रहेगा, यानी अच्छा अधिक नहीं कह रहा है, 2 गुना कह रहा है, 2 गुना, क्या कहा है, बी का वजन ई से 2 गुना है। बी का वजन ई से, अगर मान लीजिए इसका x है तो इसका हो जाएगा 2x। अब सर जी क्या रीजनिंग में x y घुसा दिए है। अब देखिए एक्स वाई आपको तुरंत देखिएगा, एक्स वाई हम सिर्फ नाम के लिए, ये 1 है तो ये क्या है, 2 है, 1 है तो क्या हो जाएगा 2 है, 2 गुना मतलब 2 से गुना कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, एक्स सुन के डरिए नहीं, इसका यूज सिर्फ नाम मात्र का है, ठीक है।
बी का वजन ई से 2 गुना है। तो मान लो इसका एक्स वाई जेड कुछ है ना, तो इसका 2 गुना कौन हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 2 से गुना कर दिए, ठीक है। सी का वजन ए से 3 गुना है, सी है और कौन है, ए है। सी का वजन ए से क्या है, 3 गुना है, जैसे यहाँ कहें एक्स, यहाँ 3 गुना कर देंगे, 3x हो जाएगा। डी का वजन सी से 4 गुना है। अब जो डी का वजन है, डी का वजन, डी जो है ना, उसका वजन सी से 4 गुना। अब देखिए दोस्त, यहाँ जो साथियों ये 3 गुना है, मतलब इससे 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना, सॉरी 4 गुना है ना। क्या कहा है देखिए को समझिएगा, डी का वजन सी 4 गुना है सी से, है ना। डी का वजन सी से छूट गया था, सी से 4 गुना है, तो सी से 4 गुना मतलब 4 से गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 12x। ये बात आपको समझ में आ गया, 4 गुना का है। अब कहता है बी का वजन डी का आधा है दोस्तों, बी का जो वजन है ना, बी का ये ना वजन है 2x, कहता है नहीं डी का आधा करिए, डी का आधा। दोस्त बताइए डी 12 है, 12 इसका आधा करेंगे तो 6x होना चाहिए। जब ये 6x होगा, ये समझ में आया। क्या कहा है कि बी का वजन जो है ना डी का आधा है, तो डी का वजन कितना है, डी का अभी कितना आया है 12x, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6x, 6x आधा, आधा मतलब सीधे 2 से भाग कर दीजिए तो आधा हो गया 6x। अच्छा बताइए जब ये 6x है तो ये जो इससे ही 2 गुना था, तो इसका ये आधा था ना, आधा होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे 2x है तो 1x, तो 6x तो क्या जाएगा 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब क्या कहा है, तो सबसे ज्यादा वजन किसका है, जो हम लोग को ये निकालना भी नहीं था, सबसे ज्यादा वजन किसका है, देखिए था इसका 6 है, 3 है ना, यहाँ पे कितना आगे आके गुना करके यहाँ हम लोग इसको लिखे थे, है ना। इसका कितना है तो 3 है, इसका x है, सबसे ज्यादा वजन किसका हो गया 12x है, किसका, डी का। आंसर में क्या रहेगा, डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा वजन किसका हो गया, डी का हो गया। क्या कर लीजिए, छाप लीजिए, यानी कि उतार लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपका रैंकिंग चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया, 2 वीडियो यानी 20 मिनट में आपका क्या रैंकिंग पूरे के पूरे खत्म हो गया। मात्र 10 क्वेश्चन बनाए अपने से और सारा का सारा खत्म। जय हिंद दोस्तों, इसको उतार लीजिए।